नमस्कार दोस्तों, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स ऑन अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर स्कूल लेक्चरर के सिलेबस के बारे में। ठीक है ना। सिलेबस के बारे में क्या आपकी स्ट्रेटजी रहने वाली है और क्या आपको करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो चलो देखते हैं वीडियो। जो भी दोस्त लाइव है फटाफट एक बार शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ और लगातार बने रहें। दोस्तों ये देखो, अभी आपका सिलेबस जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो पुराना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेबस रहने का अनुमान है। तो आरपीएससी अजमेर के द्वारा ही ये सिलेबस जारी किया गया है लेक्चरर पोस्ट के लिए स्कूल एजुकेशन में। और फर्स्ट पेपर तो जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ का पेपर है, जो फर्स्ट पेपर आप बोलते हैं, और सेकंड पेपर आपके सब्जेक्ट का होता है। तो इसके अंदर क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। फर्स्ट टॉपिक के अंदर आप देखें तो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल इम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये मान के चलें कि आपको हिस्ट्री क्या करनी है, हिस्ट्री आपको कंप्लीट करनी है, चाहे वो इंडिया की हिस्ट्री है, चाहे वो राजस्थान की हिस्ट्री है। अब इसके अंदर आप टॉपिक देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं। सारे टॉपिक हैं, यानी पूरी कंप्लीट हिस्ट्री है आपकी। नंबर एक बात तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी नेशनल यानी नेशनल मूवमेंट है या हिस्ट्री के अंदर जो भी लड़ाई हुई है, जो कौन जीता है, कौन हारा है, सब कुछ आपको यानी यहाँ पर पढ़ना है। फिर दूसरा जैसे छोटा सा टॉपिक आता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको आप रीजनिंग बोल देते हैं, ठीक है ना। तो रीजनिंग के अंदर आप ये देख सकते हैं एनालॉजी और सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल एंड वेन डायग्राम, अल्फाबेटिकल टेस्ट, नंबर, रैंकिंग और द सीक्वेंस टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, क्यूब, डाइस और कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर एंड। यानी ये 5 नंबर का आपका सिलेबस है। और इसके अंदर आप अगर ये मान के चलें कि इस रीजनिंग को अगर आप 5 दिन भी देते हैं, 5 से 10 दिन देते हैं, तो आपको पूरे 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। तो यानी आपको अभी सिलेबस जारी होने से पहले, विज्ञप्ति आने से पहले पहले ये टॉपिक कंप्लीट कर लेने हैं। यानी रीजनिंग आपको कंप्लीट कर लेनी है, मैथ आपको कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो बाद में बचे रह जाते हैं। तो इसलिए आपको अभी से पहले तैयार होके और ये पूरा कंप्लीट कर लेना है। स्टैटिक्स, इसके अंदर आप ये देख लेना, एक तो स्टैटिक्स में फिक्स है जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सबसे पहले पीवाईक्यू जितने हैं वो सारे आपको देखने हैं, उनके आधार पे ही आपको पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर लिमिटेड क्वेश्चन है, जितने वो क्वेश्चन पहले आ रखे हैं। ये जरूरी नहीं कि फर्स्ट ग्रेड में हो, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट में हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड में हो, चाहे वो एलडीसी में हो, किसी भी कंपटीशन के अंदर, ग्राम सेवक पटवारी किसी में भी हो, आपको सारे क्वेश्चन इकट्ठे करके और वो पहले पढ़ के उसके बाद ही ये स्टैटिक्स पढ़नी है। जो सेकेंडरी लेवल तक है, जो भी राजस्थान बोर्ड की किताबों के अंदर है या फिर आपके वो पीवाईक्यूज है, उनसे आपका ये कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ डाटा है, प्रेजेंटेशन डाटा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, मेजर्स, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड। तो इनसे आपका मीन, मोड, मीडियन, इनसे पक्के क्वेश्चन आपको मिलते हैं और वो फिक्स क्वेश्चन है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। 1 2 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो ये काम आप अब करें तो भी कर सकते हैं और एग्ज़ाम टाइम से पहले करें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये आराम से कर सकते हैं आपके 5 नंबर। फिर है मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल। हाँ, मैथमेटिक्स अभी से आपको कर लेनी है, क्योंकि बाद में आपको थोड़ा सा टाइम कम रहेगा, उस टाइम पर तो टाइम लगेगा। इसमें नेचुरल, रेशनल, इरेशनल नंबर है, रियल नंबर है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑपरेशन, रियल नंबर, लॉज ऑफ। अब ये देखो, क्वेश्चन तो लिमिटेड आएंगे आपके और सिलेबस इतना दे रखा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये सिलेबस आपको पहले ही कर लेना है ताकि आपको इसमें डर ना लगे, ठीक है ना। और एक इस लीनियर इक्वेशन से पक्का क्वेश्चन मिलता है, तो वो देख लेना। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन फिक्स हैं, वो क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। फिर है मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन भी दोस्तों इसी मैथ का ही पार्ट है, कोई अलग नहीं है। ऐसे नहीं कि 5 नंबर इसमें आ गए, 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें आ गया, दोनों में एक ही पार्ट है। तो क्वेश्चन इसमें भी पक्का मिलेगा आपको, क्वेश्चन इसमें भी पक्का मिलेगा, 2 क्वेश्चन यहाँ से, 3 क्वेश्चन यहाँ से। तो ये देख लेना आप कि कौन कौन से आपको जैसे एरिया, यानी जो जनरल क्वेश्चन बनते हैं वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ये आप पहले ही कर लें
ताकि आपको दिक्कत ना आए। फिर देखो लैंग्वेज टेस्ट में हिंदी इंग्लिश। अब हिंदी इंग्लिश में अगर आप कंपैरिजन करके देखेंगे तो एक दूसरे का ट्रांसलेशन है, ठीक है ना, तो दोनों को आप कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। हिंदी के अंदर बेसिक बेसिक टॉपिक दे रखे हैं, संधि संधि विच्छेद उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है ना, तो ये 3 टॉपिक तो आप मिलाकर पढ़ सकते हैं कि दोनों तीनों संधि विच्छेद और संधि के अंदर करना ही है, उपसर्ग प्रत्यय तो करने हैं, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, ठीक है। ये 3 टॉपिक हैं वो अभी से आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि ये टॉपिक जो जिसमें लॉजिक लगते हैं वो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन इनमें रटने वाला काम है तो ये पहले ही आप करें। शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, तो दोनों ये भी आप जितना हो सके उतना शुद्ध शुद्ध पढ़ें ताकि आपको अशुद्ध पकड़ में आ जाए। क्रिया और अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दावली, ये जो टॉपिक दे रखा है ना आपको, ये टॉपिक इसके अंदर भी आपको ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल वर्ड, यानी एक जगह ही करना है, आपको अलग अलग नहीं करना है। एक जगह करेंगे तो दोनों में कॉमन है ये, ठीक है ना। और इसके अंदर टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस, नरेशन, इन 2 टॉपिक से क्वेश्चन पक्का मिलता है। तो ये 2 टॉपिक आप मैं करवा दूंगा आपको, जिसके अंदर 2 क्लास भी अगर आप ले लेंगे ईमानदारी से तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन पक्का मिलेगा इससे। आर्टिकल, डिटर्मिनर, प्रीपोजिशन, ये 2 टॉपिक ये भी आप फिक्स हैं, इनसे और एक टेंस से ये 5 क्वेश्चन लगभग कंफर्म मिलते हैं। और ऑफिशियल ग्लोसरी का तो बहुत ही कम आ भी जाता है, कई बार नहीं भी आता। वन वर्ड यानी एंटोनिम सिनोनिम का कई बार क्वेश्चन आता है, प्रीफिक्स सफिक्स का लगभग बहुत ही कम पूछा जाता है। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बनने की यहाँ से है। ये 6 टॉपिक हैं, इनसे पक्के क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। इनमें ये मान के चलें कि 3 क्वेश्चन तो कंफर्म है, पूछे ही पूछे जाएंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस से एक पूछा जा सकता है, दूसरा एक आपका टेंस से पूछा ही जाएगा, और प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिटर्मिनर से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आप पहले, अभी आपके पास टाइम है तो आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसके बाद तो नहीं हो सकती, लेकिन पहले कर सकते हैं आप। फिर है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये एक तो ये ध्यान रख लें, सेंसस जनसंख्या, यानी आपको ये सेंसस ऑफ इंडिया एंड राजस्थान 2011, ठीक है ना, ये पढ़नी पढ़नी है। और जो भी करंट प्रोग्राम हो रहे हैं, स्पेशल रेफरेंस ऑफ राजस्थान, महिला एम्पावरमेंट है, स्पेशल रेफरेंस राजस्थान, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, रिन्यूएबल एनर्जी। एक तो एनर्जी, अब की बार अगर आप करंट पढ़ें तो दोस्तों किस किस पे ज़्यादा फोकस रखना है आपको। एक तो आपको एनर्जी पे फोकस ज़्यादा रखना है, दूसरा आपको पुअर्टी पे फोकस रखना है, ठीक है ना, और तीसरा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़्यादा याद रखने। ये 3 चीज़ें, क्योंकि जो भी करंट एग्ज़ाम है उनमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी बेस पे आगे आपको आने वाली एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और साइंस टेक में साइंस सब्जेक्ट भी आपके, तो दोनों जगह काम में आ जाएगी आपको। फिर जनरल साइंस में आप जो बेसिक जनरल साइंस है वो अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दें ताकि आपके ये 5 नंबर ना कटें, ठीक है ना। साइंस ज़्यादा नहीं है आपको, बिल्कुल। एक तो ये ध्यान रखना, बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन पक्का मिलता है आपको, ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी का जरूर ध्यान रखें। एक हेरिडेटरी जो डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, या फिर आपको कोई विटामिन, प्रोटीन या डिजीज से पक्का क्वेश्चन मिलता है, तो वो भी आप ध्यान रखें। यानी बेसिक आप पहले सबसे पहले पता कर लें, पेपर 2-3 पेपर का एनालिसिस करके ये देख लें कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो टॉपिक आप कंप्लीट करें। फिर इंडियन पॉलिटी, तो इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ये तो आप ध्यान रखें, चाहे वो राजस्थान की हिस्ट्री हो चाहे इंडिया की हिस्ट्री हो, और पॉलिटी आपको पूरी करनी है। और जियोग्राफी ऑफ राजस्थान भी करनी है, जियोग्राफी ऑफ इंडिया भी करनी है, ठीक है ना। अब देख लो जियोग्राफी ऑफ राजस्थान में कौन कौन से आपके टॉपिक हैं, और एक एजुकेशन मैनेजमेंट, ये लास्ट टाइम पर आप देख लेना। पहले जो टॉपिक बता रखे हैं इन टॉपिक को आप क्या कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं कि कौन कौन से, या पढ़ना चाहें तो पहले पढ़ सकते हैं, अदरवाइज बाद के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है ना, और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये टॉपिक है, क्योंकि इनके सिलेबस में कोई बदलाव भी नहीं होना है, ठीक है। और ये आएंगे तो पहले आपको आ रहे हैं तो भी वैसे आएंगे, इनमें कोई करंट का क्वेश्चन आएगा नहीं,
ठीक है ना। तो ये चीज़ें पहले आपको कर लेनी है, ठीक है ना। अब ये मिलिट्री स्कॉलर, ये सैनिक स्कॉलर, मॉडल स्कॉलर, मित्र, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा आपको सिलेबस हो गया कंप्लीट। इसी के आधार पे अभी से आप दोस्तों लग जाए तैयारी में, क्योंकि पेपर के लेवल आजकल ठीक आ रहे हैं। दूसरी चीज़ है, स्टूडेंट ने इतनी तैयारी कर ली है कि नंबर भी आप अगर इसमें ये मान लो कि 150 नंबर का पेपर है, तो पहले अपन मान के चलते थे कि 50% 75 नंबर आए तो भी कंपटीशन के अंदर हैं। लेकिन आज के टाइम पर ये मान के चलें कि आप 125 नंबर तक कवर करने की सोचें, क्योंकि सारे स्टूडेंट दबा के मेहनत कर रहे हैं। तो 125 तक स्कोर करना बहुत ही एक अपने आप में बड़ा टास्क है। तो उसको कवर करने की आप सोचें। स्कीम क्या है इस एग्ज़ाम की, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये देखें, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इसके 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे। तो यानी ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, हिंदी इंग्लिश। तो इसके अंदर कितने पार्ट हो गए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और 5 पार्ट। तो 5 पार्ट हो गए। तो 5 पार्ट से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 1 पार्ट इसको कर दें, दोनों को मिला के, ठीक है। तो ये मान के चलें कि आप 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 पार्ट में, ठीक है ना। 5-5 तो हर 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है इनको दोनों को मिला के 7 कर दे और इसमें से 3 पूछ ले, ठीक है ना। दिक्कत इन्हीं में होएगी, इनके 5-5 क्वेश्चन फिक्स आएंगे, 10 क्वेश्चन इनके हो गए और 10 इनमें से इसके 7 हो जाएंगे, इसके 3 हो जाएंगे, या 6 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ये 20 क्वेश्चन में आपको अभी से आप कंफर्म कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 40 नंबर का पार्ट है और इजी पार्ट है। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स अभी से आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दें, इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ी सी आगे चली जाए तो करंट नया भी पूछा जा सकता है। यह आपको रेगुलर ही रखना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, इसमें से आप ये मान लें कि 5-5 नंबर के क्वेश्चन, 15 नंबर के 3 पार्ट हैं, तो 15 नंबर ये भी आप अभी से कर सकते हैं। क्योंकि जियोग्राफी ऑफ राजस्थान के अंदर आंकड़े चेंज हो सकते हैं, पर वो नॉमिनल चेंज होंगे। कोई आप अभी से अगर तैयार कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये 30 नंबर भी आप कंफर्म कर सकते हैं। स्कूल मैनेजमेंट, एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान, हाँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है। यानी ये 2 पार्ट हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। इन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि औरों में तो सिलेबस सब्जेक्ट अलग अलग है, क्योंकि किसी का साइंस स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेकिन ये सबके लिए नया है, क्योंकि इनको सब सिर्फ ग्रेड के अंदर ही, फर्स्ट ग्रेड के अंदर ही पढ़ते हैं। हिस्ट्री को छोड़ के इसको तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर ही पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस आप करें। टोटल आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के आएंगे। तो दोस्तों 150 में से अभी आप लगे और इसमें 125 प्लस लाने की सोचें आप, तब जाके आपको सेकंड पेपर में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो गया तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। सारे क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल चॉइस वाले MCQs आएंगे। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी दोस्तों, 1/3 होती है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिए, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो अभी से आप प्रैक्टिस करें, तो आदत डाल लें कि इसके अंदर आपको नेगेटिव कम से कम करने हैं, सारे सही सही करने हैं। और 1.5 घंटे का टाइम है। टाइम में आपको हो सकता है 15-20 मिनट बचेगी आपके पास, क्योंकि टाइम लगने वाला क्वेश्चन आएगा किसमें, सिर्फ ये क्वेश्चन आएंगे 3 पार्ट में। ये मान के चलो कि 10 क्वेश्चन में टाइम लगेगा, तो 10 क्वेश्चन में मैक्सिमम कितना लगा देंगे आप, 20 मिनट या 30 मिनट लगाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 1 घंटा लगेगा ही नहीं इनमें, क्यों आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। तो दोस्तों ये आपका सिलेबस था फर्स्ट ग्रेड का। अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट करें, और मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट सभी एस्पायरेंट्स को। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों लगातार बने रहने के लिए। जाते वक्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स ऑन अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं कर किया तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर पे जाके आप इंस्टॉल कर लें। और किसी भी क्लास को अनलॉक करने के लिए मेरा अनलॉक कोड काजला है, ये अनलॉक कोड यूज़ करें, क्योंकि आपको यहाँ पर फ्री क्लास मिलने वाली है हर सब्जेक्ट की।
हर सब्जेक्ट की आपको फ्री क्लास मिलने वाली है, तो वो भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पर आप हर सब्जेक्ट की फ्री में क्लास ले सकते हैं। और अगर सब्सक्रिप्शन खरीदना है तो आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन अभी खरीदेंगे आप, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे तो 3 महीने का ऑफ मिल रहा है और 6,000 रुपये से कम में आपको सिलेबस मिल जाएगा। और 24 महीने का खरीदेंगे तो 4 महीने का ऑफ मिल रहा है और 7,000 रुपये से कम में सिलेबस मिल जाएगा। और इसमें इस रेफरल कोड से खरीदेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, 10% तक आप कोइन रिडीम भी करा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जाते वक्त लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट सभी एस्पायरेंट्स को।